हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जो कि है हार्ट। आप सभी ने हार्ट के बारे में सुना ही होगा। मेनली ये ज़्यादातर आज के दौर में बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड डिसीज़ बढ़ रहे हैं। उसी का कारण है हमारा जो खान पान है वह बिगड़ जाना। ठीक है, अगर हम बात करें कि हार्ट क्या होता है तो हार्ट की जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आज इसी की टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। यही हमारे एक मेन ऑर्गन रहता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है। आज ही इसके हम पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती है और किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और एक टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। क्या है ये? एक ऑर्गन है जो कि एक होलो ऑर्गन यानी कि एक खोखला बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि एक खाली ऑर्गन है जो कि क्या करता है? पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक है, द होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। अगर इसके हम शेप की बात करें तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। किस तरीके से रहता है बेटा? एक कोन के जैसे शेप के आकार का रहता है। ठीक है, अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, 9 सेंटीमीटर विड्थ रहती है और 3 सेंटीमीटर थिक रहता है। कैसा रहता है इसका साइज़? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर विड्थ और 6 सेंटीमीटर थिक रहता है। अगर इसके हम वेट की बात करें तो जो फीमेल्स रहती है उनका जो हार्ट रहता है उनका वेट कम रहता है और अगर हम मेल की बात करें तो उनका ज़्यादा रहता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल्स में अगर रहता है 225 ग्राम फीमेल्स में पाया जाता है और 310 ग्राम किस में पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है। अगर इसकी हम बात करें लोकेशन की तो बिटवीन द थोरेसिक कैविटी पाया जाता है। बिटवीन द थोरेसिक कैविटी बोले तो दो लंग्स के बीच में यह पाया जाता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड ज़्यादा टिल्टेड रहता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो अपना हार्ट है वो किस साइड प्रेजेंट रहता है? लेफ्ट साइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसकी लोकेशन क्या है? इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडिया स्ट्रेनम में प्रेजेंट रहता है, बिटवीन दी लंग्स प्रेजेंट रहता है। लाइज ऑब्लिक्यूज ए लिटिल मोर देन द लेफ्ट देन द राइट, प्रेजेंट अ बेस अबव एंड द एपेक्स बिलो। यही बोला गया है कि जो लेफ्ट वाला रहता है वो थोड़ा टिल्टेड रहता है यानी कि झुका हुआ रहता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कितनी लेयर्स रहती है? 3 लेयर्स रहती है। कौन कौन सी? आउटर, मिडिल और इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। जो मिडिल वाली रहती है उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। इनर वाली जो रहती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ये याद कर लीजिएगा कि 3 लेयर्स रहती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करती है? ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर है ना उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। फिर क्या आती है? मायोकार्डियम और फिर लास्ट में क्या आती है? एंडोकार्डियम। ठीक है, ये अपनी क्या है? 3 लेयर्स। आइए हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेरिकार्डियम की बात करें तो हमने अभी क्या देखा था? ये कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अगर हम आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, यह भी कितनी? ये तो आउटर कवरिंग है पेरिकार्डियम। अपन ने पहले भी समझा है कि कौन सी लेयर है? आउटर कवरिंग है। अगर इसकी बात करें तो कितनी लेयर्स रहती है? ये भी 2 लेयर से बना रहता है बेटा। कितनी? 2 लेयर से बना रहता है। पहले तो देखिए जो अपना हार्ट है वो 3 लेयर से बना है, आउटर, मिडिल और इनर। और जो आउटर वाली है वो भी कितनी लेयर से बना है? 2 लेयर से बना है। आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, इंटर वेसिरल पेरिकार्डियम। कौन सी? 2 लेयर से बना होता है। अब जो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम है ना बेटा, वह भी 2 लेयर से बना रहता है। क्या? कौन कौन सी? आउटर फाइब्रस और इनर फाइब्रस। कौन कौन सी? आउटर फाइब्रस और इनर फाइब्रस। अब देखिए जो 2 पेराइटल, ये जो इन दोनों की लेयर्स के बीच में जो गैप रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कैविटी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा इस साइड्स में? अगर हमने देखा कि जो अपना हार्ट रहता है वो 3 लेयर से बना रहता है। 3 लेयर में पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर रहती है, वह भी 2 लेयर से बनती है, आउटर पेराइटल और इनर विसिरल। ठीक है, यह जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी 2 फाइब्रस से बनी रहती है, आउटर फाइब्रस और इनर फाइब्रस रहती है। इन दोनों की जो बीच की लेयर रहती है, कैविटी रहती है, उनको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करवाती है? हार्ट को स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किसको? हार्ट को। तो स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टिव सेक ऑफ दी हार्ट। लेकिन आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम अपन ने पढ़ा है कि ये भी कितने लेयर से बना होता है? 2 लेयर से बना होता है। एक को क्या बोलते हैं? आउटर फाइब्रस और एक को इनर फाइब्रस बोलते हैं।
ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर फाइब्रस। अब आउटर फाइब्रस क्या करता है, फॉर्म्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू प्रोटेक्ट द हार्ट लाइक द ओवर स्ट्रेचिंग। देखिए बेटा, अपना पता हो हार्ट स्ट्रेच करते रहता है पंपिंग के कारण, ये ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, इसी के कारण ये क्या कौन देखता है, आउटर फाइब्रस, इसका काम रहता है ताकि ये ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए। अगर हम बात करें इनर फाइब्रस की, तो इट सीक्रेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लाइज इन द पेरिकार्डियम स्पेस, द फ्लूइड हेल्प इन द फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट। देखिए बेटा, आप इसके अंदर जो पेरिकार्डियम इस कैविटी के बीच में वहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, तो वो फ्लूइड कौन रिलीज करता है, इनर फाइब्रस रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, इनर फाइब्रस रिलीज करता है। अब ये फ्लूइड की जरूरत क्यों रहती है, ताकि फ्री मूवमेंट हो सके, किसमें, हार्ट में फ्री मूवमेंट हो सके, इसीलिए क्या रहता है, इनर फाइब्रस रहता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो पेरिकार्डियम रहता है वो आउटर मोस्ट लेयर रहती है, ये दो लेयर से बना होता है, आउटर पेराइटल और एक इनर पेराइटल। अगर हम इनर पेराइटल की भी बात करें तो लाइज इन द सरफेस ऑफ द मायोकार्डियम। इनर वसीरल पेरिकार्डियम में कुछ नहीं होता है, जो मायोकार्डियम रहता है ना उसकी आउटर सरफेस रहती है, या मतलब उसके ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं, इनर वेसिरल पेरिकार्डियम। अभी तक हमने पेरिकार्डियम में क्या पढ़ा, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर रहती है, 2 लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर पेराइटल और इनर वेसिरल, और पेराइटल 2 लेयर से बना रहता है, आउटर फाइब्रस और इनर फाइब्रस से बना रहता है। दोनों काम क्या करते हैं, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव से प्रोवाइड करवाता है, और जो ये जो 2 लेयर रहती है आउटर और इनर, आउटर क्या करती है, उसको थिकनेस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, किससे, ओवर स्ट्रेचिंग से। ओवर स्ट्रेचिंग से कौन प्रोवाइड करवाता है, आउटर फाइब्रस। और इनर फाइब्रस की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड सिक्रेट करती है, ताकि ब्लड क्या करे, प्रॉपर तरीके से पंप कर सके, यानी कि हार्ट का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो सके। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि मायोकार्डियम क्या होता है। ठीक है बेटा, अब अपनी आती है सेकंड लेयर, जो कि मिडिल लेयर होती है। अब यह क्या करती है, तो मिडिल लेयर क्या करती है, देखिए, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड अ कार्डियक मसल्स फाइबर्स। ठीक है, मिडिल लेयर जो रहती है ना वो कार्डियक मसल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, कार्डियक मसल्स का फॉर्मेशन करती है। इन कार्डियक मसल्स फाइबर्स का क्या रहता है, ये पंपिंग में हेल्प करती है। कि किस में हेल्प करते हैं बेटा, पंपिंग में हेल्प करती है। तो मायोकार्डियम का काम क्या हुआ, पंपिंग ऑफ द हार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ द हार्ट। और जो बल्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हार्ट में, मोटा मोटा सा, वो कौन फॉर्मेशन करता है, मायोकार्डियम। ऑब्वियस सी बात है, अगर पंपिंग ही हो रहा है तो पूरा जो बल्क वाला है वो भी पूरा पंप करता है। तो बल्की ऑफ द हार्ट किसके कारण होता है, मायोकार्डियम की वजह से, इनवॉलेंट्री इन नेचर से होता है। ठीक है, मायोकार्डियम का इतना ही फंक्शन रहता है, लेकिन मायोकार्डियम भी 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कार्डियक यूनिट ऑफ लाइफ, पेस मेकर और कंडक्टिव सिस्टम्स, ये भी क्या इसकी 3 कार्डियक लेवल्स रहते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें मायोकार्डियम की, तो मायोकार्डियम एक मिडिल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि कार्डियक मसल्स का फॉर्मेशन करता है ताकि हार्ट पंप कर सके। ठीक है, अगर हम बात करें एंडोकार्डियम, जो कि अपनी कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर द चेंबर ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, एंडोकार्डियम में ही अपने पता है आपको चैम्बर्स रहते हैं, वॉल्स रहते हैं। अभी हम आगे अभी समझेंगे कि चैम्बर्स क्या होता है, वॉल्स क्या होता है। ठीक है, तो जो चैम्बर्स और जो वॉल्स रहते हैं ना बेटा, वो एंडोकार्डियम में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एंडोकार्डियम में प्रेजेंट रहते हैं। इंश्योर द स्मूथ द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ठीक है, हार्ट से प्रॉपर तरीके से ब्लड रिलीज हो सके, यानी कि स्मूथ तरीके से ब्लड वहाँ से जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। तो यह थी हमारी जो 3 लेयर थी, वो कौन कौन सी थी, एक तो आउटर मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम थी, मायोकार्डियम थी, और कौन कौन सी थी, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करता है, पेरिकार्डियम हेल्प करता है अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में, किसमें, हार्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। मिडिल लेयर की अगर हम बात करें तो मिडिल लेयर में कई प्रकार की लेयर्स रहती है, जो अपने किसमें रिस्पॉन्सिबल रहती है, पंपिंग ऑफ दी हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। अगर हम बात करें एंडोकार्डियम में, एंडोकार्डियम में भी जो स्मूथ चैम्बर्स, जहाँ पे अपना वॉल्स, चैम्बर्स वगैरह जो लेयर्स प्रेजेंट रहती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। अगर हम बात करें अब इसके इंटीरियर की, अब ये इंटीरियर किस प्रकार से रहता है, इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, 4 चैम्बर रहते हैं, जो कि क्या रहते हैं, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहता है, 4 चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें 2 वेंट्रिकल रहते हैं, 2 एट्रियम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, जो अपना हार्ट रहता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है, राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा है, अपन ने अगर 4 चैम्बर पे पढ़ेंगे तो राइट एट्रियम, लेफ्ट, लेकिन इसको डिवाइड कौन कर रहा है, राइट और लेफ्ट में, वो डिवाइड करते हैं फाइब्रस स्पूटम्स प्रेजेंट रहता है बीच में। एक फाइब्रस स्पूटम लेयर प्रेजेंट रहती है, जो कि राइट और लेफ्ट के साइड में डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। एंड द हार्ट हैज द 4 वॉल्स दैट परमिट्स द फ्लो ऑफ द ब्लड। देखिए बेटा,
हमको पता है कि एक जो पार्ट रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए हार्ट के अंदर, इसीलिए उसके बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, ताकि वह कुछ वॉल्स इस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बेटा, अगर ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो आप देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ताकि ये दोनों मिक्स ना हो जाए इसके लिए वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहते हैं, वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड द टू इन द बिटवीन द आर्टरी एंड द वेंट्रिकल्स कॉल्ड द एंट्रोवेंट्रिकल वॉल्स। इन दोनों के बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स। अगर हम चारों चैम्बर के नाम याद करें तो क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये चैम्बर किस तरीके से ब्लड फ्लो करते हैं और किस तरीके से, मतलब राइट एट्रियम क्या काम करता है। आप पूरा 4 चैम्बर के बारे में समझते हैं कि ये चैम्बरों का काम क्या होता है। जो है अपने राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इनका फंक्शन क्या होता है। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि जो हार्ट है उसमें ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वह कहाँ रहता है, राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ये क्यों प्रेजेंट रहता है, ताकि इन दोनों का जो ब्लड है ना वो मिक्स ना हो जाए, इसके लिए क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट रहता है। अब राइट वेंट्रिकल में आने से पल्मोनरी वॉल्व्स के होते हुए कहाँ जाता है, आर्टरीज में जाता है। देखिए 2 टर्म्स रहती है अपने पास, तो एक आर्टरीज, एक विंस। ठीक है, तो जो आर्टरीज रहती है ना वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो विंस रहती है वह क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज करती है, तो कौन आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लद कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में ही अपना जो आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक लेते देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेके ब्लड कहाँ जाएगा, वेन्स के थ्रू। वेन्स अपन ने भी पढ़ा था कि वेन्स क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन्स से होते हुए कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से होते हुए कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में अपन ने देखा था यहाँ पर कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट था। यहाँ पर कौन सा वॉल्व प्रेजेंट रहेगा, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से होते हुए एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से अपन समझ लेते हैं कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करते हुए कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के वॉल्व्स होते हुए आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज के बाद लंग्स, लंग्स के बाद वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अब चले जाता है। अब देखिए कि इन जो चारों चेंबर थे इनका काम किस तरीके से होता है। राइट एट्रियम की अगर बात करें तो क्या रहता है, इट रिसीव दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको क्या रिसीव होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर इसकी हम थिकनेस की बात करें तो इसकी नॉर्मल थिकनेस क्या रहती है, 2 to 3 माइक्रोमीटर। कितनी रहती है, 2 to 3 माइक्रोमीटर रहता है। अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल के कहाँ प्रेजेंट रहता है, राइट एट्रियम के नीचे। राइट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट रहता है, राइट वेंट्रिकल। कौन प्रेजेंट रहता है, राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसकी एवरेज थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो कितनी रहती है, 2 to 3 माइक्रोमीटर रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम की, तो इट्स कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन से क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन, लेफ्ट एट्रियम कैरी करता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रियम की बात करें तो इट्स रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। अपन ने पता है अभी वेन से कहाँ आया था ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आया था, तो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारे चारों चैम्बर और यह था हमारा टॉपिक हार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई से भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर आपको कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।